ज्योग्राफी का, उसको देखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का जैसे कि नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, किसका विकास, ह्यूमन का कैसे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग ह्यूमन है, कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा, बेसिक चीजें, कुछ ज्यादा इसमें कुछ फर्क नहीं है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कुछ समझ आ जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। बेसिकली चैप्टर में बताया ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ग्रोथ क्या है, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। जैसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी। पॉजिटिव मीन्स की बढ़ जाएंगे लोग, नेगेटिव मीन्स की घट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि ये क्वांटिफाई है, मीन्स ये नंबर में बता सकते हैं इसको ग्रोथ को, कि इतने नंबर बढ़ी, इतने परसेंट घटी या इतने परसेंट बढ़ी। ठीक है, उसके दूसरा क्या है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक, ग्रोथ नेगेटिव भी होती थी पॉजिटिव दोनों होती थी, पर लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ पॉजिटिव होगा, आगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब दूसरी बात आती है कि ये क्या है, क्वालिटेटिव है, मीन्स कि उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे ये बोलेंगे कि बढ़िया है कोई चीज, बट अच्छा होगी, डेवलप होगी, मतलब अब फिर पूछेगा क्यों डेवलप, आपने क्यों बोला वो डेवलप होगी, हम बताएंगे कि वहां पे ये फैसिलिटीज थी, ये सब चीजें हमने देखी, तो उसकी उस जगह क्वालिटी बता रही है। ठीक है, तो इसकी क्वालिटेटिव है, बता सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ड्स में। दूसरा उसमें बोला है कि ना, जब डेवलपमेंट कब होगी, जब पॉजिटिव ग्रोथ हो, ठीक है, और डेवलपमेंट हो, तो तब क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। सिर्फ ग्रोथ पॉजिटिव होने से डेवलपमेंट नहीं हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दिया गया बुक में कि ग्रोथ तो पॉजिटिव हो रही है, किसकी ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव हो रही है। ठीक, लोग बढ़ते जा रहे हैं, पर लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि जो लोग बढ़ रहे हैं वो स्किल्ड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, तो वो किस काम की ग्रोथ, वो उल्टा वो लोग तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ अच्छी नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि अगर ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट होगा ही होगा। वही मैंने लिखा हुआ है कि ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, डेवलपमेंट सिर्फ पॉजिटिव होता है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, ये क्वालिटेटिव होती है। इसको नंबर से बताते हैं, इसको हम उसकी कैरेक्टर से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कि इसका एग्जांपल मैंने जो आपको दिया कि पॉपुलेशन वाला। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव ग्रोथ एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट, हमेशा ऐसा नहीं है कि जब पॉजिटिव ग्रोथ होगी डेवलपमेंट भी होगा ही होगा। ठीक है, पॉपुलेशन वाला एग्जांपल समझ आया आपको। अब उसके बाद आते हैं कि डेवलपमेंट मीन्स ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ यही है कि पैसे लोगों को ज्यादा आ जाए, ज्यादा कमाने लग जाए, या ज्यादा देश की इनकम हो जाए? नहीं, पहले लेकिन ऐसे कंसेप्ट था। पहले क्या होता था कि जिन कंट्रीज के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा रिसोर्सेज हैं, या ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, तो सोचते थे कि वो कंट्री वेल ऑफ है, अच्छी है, हम उसको अच्छा मान लिया जाता था। अब लेकिन बाद में क्या देखा कि पैसा ही हर चीज नहीं है। ठीक है, सिर्फ पैसा होना ही पैसा होने से इंसान का डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, बाकी चीजें भी होनी चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा इंसान का। अब बाकी चीजें क्या है उसको आगे देखते हैं। उसके बाद एक बड़ा फेमस नाम है महबूब हक, इनके साथ एक और है अमृता सेन। ये दोनों क्या है, इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, महबूब हक पाकिस्तान के हैं, अमृता सेन इंडियन है। तो अमृता सेन और इन्होंने मिलकर क्या निकाला, बेसिक महबूब हक नहीं निकाला, क्या निकाला, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों निकाला, कि जिससे हम पता कर सके कि किसी कंट्री में कितना डेवलपमेंट है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, ह्यूमन के लेके भी कितना वहां के लोग डेवलप हैं। ठीक, तो दूसरी बात, एक बॉक्स नीचे बना हुआ है सेकंड पेज पे चैप्टर के, उसमें इनके बारे में बताया गया कि थोड़ा हटके सोचते थे। इन्होंने बोला है कि तो आप जनरली लोग सोचते हैं कि ये चीज ऐसे है तो क्यों है। ठीक है, तो कह रहे, इन्होंने बताया कि मैं ये सोचता था ये चीज नहीं है तो वो चीज ऐसे क्यों नहीं है। तो इनका सोचने का नजरिया आम इंसान थोड़ा अलग था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने अच्छा काम कर पाए। तो दूसरी बात आती है कि इन्होंने डेफिनेशन दी, मैं HDI ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, एनलार्जिंग पीपल चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। ठीक है, काफी डीप है, इसको मैं समझाता हूं पूरी डेफिनेशन को। एनलार्जिंग पीपल चॉइस, आपकी इच्छाएं कब बढ़ेंगी, जब आप एजुकेटेड होगे, जब आप हेल्दी होगे, बीमार पड़े हो, क्या कुछ मन करेगा, नहीं। अनपढ़ हो, क्या सोच लो कि डॉक्टर बन जाए, ठीक, नहीं। तो गरीब हो, क्या सोच लो कि ऑस्ट्रेलिया घुमाए या USA घुमाए, यूरोप घुमाए। तो आपकी चॉइसेस कब बढ़ेंगी, जब आपके पास पैसा होगा, जब आपकी एजुकेशन होगी, जब आपके पास आपकी हेल्थ होगी, तभी तो आपकी चॉइसेस बढ़ेंगी, अदरवाइज तो बैठे पड़े रहोगे। दूसरा क्या है,
इम्प्रूव देयर लाइफ, हमें उनकी जिंदगी अच्छी करनी है, उनकी लंबी जिंदगी हो, सिर्फ लंबी मत हो, हेल्दी भी हो, ये नहीं सिर्फ खाट पे पड़े हुए हैं, हेल्दी भी हो, ठीक है, स्वस्थ रहे। दूसरी बात, मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, कुछ पर्पस होना चाहिए, ठीक है। वो दूसरी क्या है कि डिसेंट लाइफ, पर्पसफुल लाइफ, फ्री टू अचीव देयर गोल्स, मीन्स की जो वो चाहे वो सिर्फ उनको जिंदगी लंबी नहीं देनी, जिंदगी में जो करना चाहिए वो भी कर सके अपनी जिंदगी में, बेसिक पर्पस ये है ह्यूमन डेवलपमेंट का, ठीक। अब उसके बाद बात इसमें आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है कि अगर क्या इंसान कोई जो अनएजुकेटेड है वो सोच सकता है कि मैं डॉक्टर बनूं, क्यों? क्योंकि उसकी एजुकेशन ही नहीं है तो डॉक्टर बनने की सोच नहीं सकता, इसलिए उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए हमें एजुकेशन देना कंपलसरी है। दूसरी बात उसने दी है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करी है, क्या कोई पुअर इंसान सोच सकता है कि मैं मैक्स में अपोलो में मैं अपना इलाज करवा लूंगा? नहीं। इसीलिए फिर हमें क्या है कि हर इंसान के पास रिसोर्स होने चाहिए, ठीक है, पैसा होना चाहिए हर इंसान के पास, तभी वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएगा और एक मीनिंगफुल लाइफ जी पाएगा। अब उसके बाद बात आती है कि वाई पीपल आर नॉट फ्री, लोग फ्री क्यों नहीं अपनी चॉइसेस को लेके, क्यों ऐसा है कि उनको वही काम करना पड़ रहा है? कई सारे रीजन है। एक तो उसके रीजन है कि इनइक्वालिटीज है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, कईयों के पास तो बहुत ज्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। दूसरी बात क्या है कि वो अनपढ़ है, इसलिए उनकी चॉइस लिमिटेड है, वो ज्यादा नहीं सोच सकते, ज्यादा काम भी नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या है कि उनके साथ क्या एक क्या नाम है उसका, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसलिए वो लोग ये नहीं अचीव कर पाए, एजुकेशन या हेल्थ या रिसोर्सेस अचीव नहीं कर पाए। लोगों ने उनको एक सोसाइटी से हटके रखा है, जैसे कि जो बैकवर्ड जो अपने जो कास्ट है उनके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये सब रीजन है कि लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अब उसके बाद आती है कि 3 चीजें हैं जिससे डेवलपमेंट होगा, ठीक है, एक्सेस टू रिसोर्स, हेल्थ और एजुकेशन। सिर्फ रिसोर्स होने कंपल्सरी जरूरी नहीं है, रिसोर्स तो कईयों के पास है, लोग उसको एक्सेस भी कर पाए, उनकी पहुंच हो उस तक ठीक है, तो ही वो रिसोर्स यूजफुल है ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए। अदरवाइज पढ़े हैं कोई यूजफुल नहीं है अगर किसी के एक्सेसिबल नहीं है वो रिसोर्सेज। दूसरी बात हेल्थ, अगर हेल्थी इंसान होगा तो ही तो सोच पाएगा कुछ करने की, अदरवाइज क्या करेगा। और एजुकेशन है तो उसकी चॉइसेस, उसकी एस्पिरेशंस, उसके गोल्स बड़े होंगे, ठीक। इसमें बात करते हैं कि क्या 4 पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे अप्रोचेस क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट की। पिलर जस्ट लाइक जैसे कि एक बिल्डिंग के पिलर होते हैं उसको सपोर्ट देते हैं, वैसे ही कुछ पिलर्स हैं जिसको हम देखेंगे जो ह्यूमन डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे। अगर ये चीजें होंगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। पहला क्या है, इक्वलिटी, ठीक है। इक्विटी किस बिहाफ पे कि अपने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो हर चीज करने के लिए, ठीक है। तो किसी भी बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन मत हो, एज, सेक्स, कास्ट, किसी भी बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। इससे क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको फंडामेंटल राइट की तरह दिया गया है। उसके बाद बोला है कि इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है सभी को। जैसे कि एग्जाम्पल दिया स्कूल ड्रॉप आउट का, कि अगर हम देखा जाए कि जो स्कूल ड्रॉप आउट है, जो बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, बेसिकली ये कौन है, या तो पुअर क्लास से हैं, या तो ये बैकवर्ड कास्ट के हैं, या बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, या तो ये लोग फीमेल ज्यादातर हैं। तो मीन्स की इक्वलिटी अभी भी प्रिवेल नहीं कर रही, ठीक है। किन सेक्शन में जो बैकवर्ड क्लास है, हमें इनको भी साथ में लेके चलना है। दूसरी बात बोलिए सस्टेनेबिलिटी। ह्यूमन डेवलपमेंट तब होगा जब सस्टेनेबिलिटी होगी। ये क्या होता है, ऐसी सस्टेनेबिलिटी मीन्स की जो अपनी रिसोर्सेज है वो कंटिन्यूसली हमें अवेलेबल हो, मीन्स की हमें आने वाली जनरेशन को भी मिले, हम भी अपनी इसकी नीड से फुलफिल करें। तो इस तरीके से हमें रिसोर्स को यूटिलाइज करना है। तो दूसरी बात, हमें इसका बेसिक कंसेप्ट ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि हमें चीजों को ऐसे यूज करना है अपनी फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, कि जो चीज हम आज यूज कर रहे हैं हम इस तरीके से यूज करें कि लिमिटेड यूज, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उस रिसोर्स को यूज कर सके, ठीक है। तभी उनका डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात प्रोडक्टिविटी, हमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, किसकी, ह्यूमन की। ह्यूमन एक क्या है, रिसोर्स है कंट्री का। अगर प्रोडक्टिव होगा तो ज्यादा अच्छा आउटकम दे पाएगा। आउटकम किस में देगा, कंट्री के अच्छा काम कर पाएगा,
ठीक है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, उसकी हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो वो कंट्री को कुछ आउटकम दे पाएगा। अदरवाइज इलिटरेट होगा या अनहेल्दी होगा तो कंट्री के लिए कहां से कंट्रीब्यूट करेगा वो, तो इससे डेवलपमेंट भी, ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात एम्पावरमेंट, हमें क्या करना है कि लोगों की जो इच्छाएं हैं, चॉइसेस हैं, उसको एनलार्ज करना है, ठीक है। तो ये कैसे होंगी, इसका भी वही रीजन है, एजुकेशन होनी चाहिए उसके पास, फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक। तो ये कैसे आएंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हो वो पीपल ओरिएंटेड हो, पीपल सेंट्रिक हो, लोगों को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाई जाएंगी कि हमारी सोसाइटी को किस चीज की नीड है और कैसी पॉलिसी बनानी है कि जिससे कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। तो ये 4 पिलर हो गए। अब बात करते हैं अप्रोचेस की। कुछ डिफिकल्टीज हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करने में, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हमने कुछ अप्रोचेस निकाली कि कौन कौन सी अप्रोच है। पहली अप्रोच क्या है, इनकम अप्रोच। ये सबसे पुरानी अप्रोच है, ठीक। इनकम अप्रोच की ओल्डेस्ट अप्रोच है। इसमें क्या माना जाता था कि ना, और अभी माना जाता है कई जगह पे कि अगर आपकी इनकम हाई है तो ह्यूमन का डेवलपमेंट भी हाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है हर जगह। जैसे अपने इंडिया में देख लीजिए, अगर पंजाब हरियाणा में पर कैपिटा इनकम तो काफी अच्छी है, पर लेकिन एचडीआई में उनकी रैंक कम है। मीन्स की वहां पे लोगों के पास सब कुछ तो नहीं है, पैसे तो है लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है। लेकिन उसके उल्टा केरला में उनकी पर कैपिटल इनकम तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा कमाई तो नहीं है, लेकिन उनके लोग ज्यादा हेल्थी हैं, ज्यादा एजुकेटेड हैं, ठीक। दूसरा क्या है, वेलफेयर अप्रोच। इसका क्या मानना है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है किस पे होना चाहिए, सोशल स्कीम्स पे, ऐसी स्कीम्स जो लोगों का अपलिफ्टमेंट करने में हेल्प करें, जो ऐसी स्कीम बनाए जिससे कि सभी को एजुकेशन मिल पाए, सभी को हेल्थ फैसिलिटी मिल पाए, सभी की नीड्स फुलफिल हो पाए। तो बेसिकली इसमें बोला है कि ह्यूमन क्या पैसिव है, वो सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, उनको दे कौन रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, तो सारा कुछ गवर्नमेंट डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट को अपना रिसोर्स इस तरह से एक्सपेंड करने चाहिए कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो पाए, ठीक। उसके बाद बेसिक नीड अप्रोच, ये किसने दी थी, ILO। ये क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसने बोला कि हमें क्या है कि कैसे होगा ये ह्यूमन डेवलपमेंट, हाउस, फूड, हेल्थ, शेल्टर, ठीक है, वो इसे लिखी हुई है। हाउस हो गया, फूड, शेल्टर हो गया, सैनिटेशन हो गया। तो ये सब चीजें, एजुकेशन, हेल्थ, इनसे क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाएगा। दूसरा कैपेबिलिटी अप्रोच, ये किसने दी थी, अमृता सेन की है, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें ना लोगों के अंदर कैपेबिलिटी, क्षमता बिल्ड करनी है। अब वो कैसे होगी, वो 3 चीजें, हेल्थ से, एजुकेशन से, उनको रिसोर्स। अगर किसी को हमने एम्पावर करना है तो कैसे करेंगे, उसको हेल्थ अच्छी देके, उसको एजुकेशन अच्छी देके, उसको रिसोर्सेज देके, ठीक है। इसमें देखते हैं कि एचडीआई का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट करने के लिए कुछ इंडेक्स, कुछ कंपोनेंट्स होंगे जिसके बिहाफ पे इंडेक्स निकाला जाएगा। वही 3 कंपोनेंट्स है, क्या है, एजुकेशन, हेल्थ और एक्सेस टू रिसोर्स, ठीक है। तो दूसरी बात देखते हैं कि इसको हम रैंक देते हैं, किसी कंट्री की जो रैंक आती है, अभी आगे देखेंगे, टेबल बना हुआ आपकी बुक में, हम उसको 0 से लेके 1 के बीच में रैंक देते हैं, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पे, जैसे कि एग्जांपल है, किसी की रैंक है 0.89 या 0.890, मैं एग्जांपल लिया है, किसी की 1 के पास अगर रैंकिंग है तो मतलब कि उसका एचडीआई हाई है। तो जैसे कि वो कंट्री डेवलप है, जैसे कि यूरोपियन कंट्री है या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो इनका इंडेक्स क्या है, हाई, इनका 1 के पास रहता है, ठीक है। अब ये क्या है, जिनका 0.250, 0.300 या कुछ भी लो है, 0 के पास